Audio Jungle। नमस्कार, टाइम स्ट्रीम न्यूज से मैं पुरुषोत्तम सैनी। प्रस्तुत हैं आज के समाचार। आज सुबह पुलिस लाइन परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने जोरदार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी जनपद सहारनपुर संयुक्त रूप से जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का जो रियल परिणाम हाल ही में ही घोषित किया गया, उसमें SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों का संवैधानिक आरक्षण के अनुसार चयनित मेरिट घोषित नहीं की गई है, बल्कि SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया है। इसलिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम को संज्ञान में लेकर आरक्षण के आधार पर पुनः चयन सूची परिणाम घोषित की जाए एवं इसमें संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए। आरक्षण घोटाले से परेशान न्याय न मिलता देख 55 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल महोदय से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग की। यह अत्यंत पीड़ादायक है। यदि हमारे इस ज्ञापन का संज्ञान नहीं लिया जाता तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम देश भर में 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा। जो 69,000 शिक्षक भर्ती इस सरकार ने की है, उसमें हमारे जो SC, OBC समाज की जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी जो है उसमें एक भी अभ्यर्थी को जगह नहीं दी गई है और उसमें जो है कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किया गया है, उनका हक छीना गया है। उसको अवगत कराते हुए राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया है कि अगर उनका हक और आरक्षण इसी तरह छीना गया तो हम इसके लिए एक कड़ी चुनौती देते हैं सरकार को। मेरा नाम एडवोकेट अजय कुमार, जिला प्रवक्ता आजाद। देखिए साथियों, अभी ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती है और इसमें कुछ शिक्षकों ने इच्छा मृत्यु मांगी, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिखा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस देश का जो राष्ट्रपति है हमारे, वो भी एक दलित समुदाय से आते हैं और राज्यपाल भी उसी कैटेगरी से आते हैं। तो वो अपनी पीड़ा भी उस वीडियो में व्यक्त कर रहे थे और आदरणीय इस योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि उनके खुद के तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सरकार में ऐसे निर्णय ले जा रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके तो बच्चे हैं, क्या ऐसे शिक्षकों को पढ़ाएंगे? और 27% आरक्षण OBC का है, वो काटकर किसी दूसरे समुदाय को दिया जाता है। और मैंने तो यहाँ भी देखा है कि कुछ जनरल लोगों को, जिनकी अपर कास्ट है, 150 में से 148 नंबर हैं, उन लोगों को पूछे कि कहाँ उनके पास इतनी एजुकेशन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में अगर इसमें कोई संशोधन नहीं करते तो सन 2022 में इसका परिणाम योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा, यहाँ की प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से देश में केंद्र सरकार कर रही है हनन, इसी प्रकार प्रदेश में जो हनन हो रहा है उसका पूर्ण तरीके से विरोध आजाद समाज पार्टी आज पूरे ही प्रदेश स्तर पर कर रही है और आने वाले टाइम पर हम ये रोड जाम करने का काम करेंगे। कल रात हुआ फतेहपुर कलसिया रोड पर बड़ा हादसा। 20 टायरा वाहन रात्रि में लगभग 12 बजे फतेहपुर कलसिया रोड से देहरादून रोड की तरफ जा रहा था। अचानक ड्राइवर की नींद की झपकी लगने के कारण वाहन सहित रोड के साइड किनारे जाकर खाई में गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि ड्राइवर को हल्की फुल्की चोटें ही आई। पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि में ही ड्राइवर को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की दामों की वृद्धि को लेकर सभी जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। मुजफ्फराबाद ब्लॉक अध्यक्ष अंकुर सैनी ने आज छुटमलपुर पेट्रोल पंप पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा बार बार डीजल एवं पेट्रोल के दाम बढ़ाकर देश की आम जनता की पीठ पर भार किया जा रहा है। देश में कोरोना काल में जहां रोजगार को लेकर जनता भयभीत है, ऐसे समय में बार बार डीजल व पेट्रोल के बड़े दाम केंद्र सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलता है तथा अंत में महामहिम राज्यपाल के नाम थाने अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी मेहरबान आलम, सोहबान मुखिया जसमिंदर सैनी, ब्लॉक उपाध्यक्ष सोविंदर काम्बोज, पंचायत अध्यक्ष सुबोध सैनी, विपिन सैनी, साजिद शौकीन, जफर खुवाजा, राव अबरार, मोंटी सैनी, अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सुबह गागालेडी हाईवे से देहरादून हाईवे पर 10 टायरा वाहन चालक तीव्र गति से आ रहा था। तभी हरियाणा के धनौरा से जहांगीर नामक ड्राइवर अपनी महिंद्रा पिकअप गाड़ी संख्या 458B 8958 को साइड में लगाकर गाड़ी में ही बैठा था। पीछे से आ रहा 10 टायरा ट्रक चालक अनायास गति से आता हुआ दूसरे कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए पीछे से महिंद्रा पिकअप को टक्कर मार दी, जिस कारण पिकअप में लदी सब्जियों से भरी कैरेट ड्राइवर के ऊपर जा गिरी और पिकअप चालक को गंभीर रूप से चोटें आई। पुलिस प्रशासन के सूझबूझ से पिकअप ड्राइवर को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाकर प्राथमिक उपचार कराया गया।
एडिटर जोएब खान के साथ पुनीत सैनी और अंकुर सैनी की रिपोर्ट।